जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 जुलाई को, 13 जुलाई 2022। अभी शनिदेव वक्री होकर के कुंभ राशि से मकर राशि में आए और अगले ही दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपना जो मालव्य राजयोग बना करके शुक्र देव बैठे हुए थे, अपनी साधारण राशि छोड़ करके बुध के मित्र की अपने साधारण राशि यानी कि मिथुन राशि में आ गए हैं। अब यहाँ होगा क्या, देखिए पहले तो मैं इस कॉम्बिनेशन को आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखिए कुछ रिजल्ट्स शनिदेव अपने देंगे, कुछ ढैया और साढ़े साथी वाली राशियों पे, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र भी यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं उन राशियों के लिए। आप इस चीज़ को समझिएगा ज़रूर, और किस तरीके से वो अलग अलग राशियों में पता लगेगा। पहले मैं आपको बता दूँ मिथुन राशि है किस चीज़ की राशि। मिथुन राशि बुध की है, द्विस्वभाव राशि यानी कि डुअलिटी। अब यहाँ पर यानी कि हर तरीके का डिसीजन डुअल तरीके से चलने का। अब यानी कि यहाँ पर आपके अंदर क्रिएटिविटी की राशि है ये। यहाँ पर शुक्र जैसे सौम्य ग्रह का आना है, यानी कि शुक्र कौन है, क्रिएटिविटी के कारक। आर्टिस्टिक चीज़ों के अंदर, कला के अंदर यहाँ पर जितना भी योगदान है सारा का सारा शुक्र देव का है। यानी कि यहाँ पर क्रिएटिविटी की राशि के अंदर क्रिएटिविटी के कारक ग्रह कहा जाए। इस राशि परिवर्तन को हम बहुत ज़्यादा रॉयल तरीके से लेकर के चलेंगे कि ये रॉयल ट्रांजिट है, ये काफ़ी ज़्यादा उन्नति देने वाला और पॉजिटिविटी लेकर के आने वाला, कॉन्शियस थिंकिंग को बढ़ाने वाला, साथ ही साथ नए आइडियाज़ के ऊपर और अच्छा वर्क करने वाला, दूरगामी सोच देने वाला, दूर तक की लॉन्ग टर्म सोचने के लिए इस चीज़ में सपोर्टिव रहेगा। अलग अलग लग्नों के अंदर ये ट्रांजिट कैसा रिजल्ट देने वाला है मैं आप सभी को बताऊंगा। आप इस गोचर को अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि किसी से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चीज़ को समझिएगा कि गोचर हमेशा आपके कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं, हमेशा गोचर उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब पहली राशि की, मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए गोचर आपके तीसरे भाव के अंदर होने वाला है, यानी कि आपके नए आइडियाज़ आना, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपको इस टाइम पीरियड पर। आपके सोचने के तरीके काफ़ी शौकीन होने वाले, नई नई क्रिएटिव चीज़ें आपके माइंड में आती हुई आपको दिखेंगी। अगर किसी तरीके की आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर इस टाइम पीरियड पर आप हैं, या कोई नई कला सीख रहे हैं, कोई नई तरीके का क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोर्स सीख रहे हैं, हाथ से करने वाला कोई काम सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी वाहवाही होगी। साथ ही साथ यहाँ नए लोगों के साथ आपका घुलना मिलना, नए लोगों के साथ आपके रिलेशंस बनना है आपके, ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। आपके पार्टनर के साथ आपका बाहर कहीं घूमने जाना, ट्रैवलिंग आपकी यहाँ पर पॉसिबल है, जो आपके लिए काफ़ी सूटेबल भी रहेगी और अच्छी रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा कि इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो देखिए शुक्र भी यहाँ पर थोड़े से ज़िद्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए। जितना आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलिंग एजुकेशन इस टाइम पीरियड पर ले रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिचुएशन रहने वाली है कि आपको यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ खुद ब खुद दिखेगा, इंटरेस्ट बनता हुआ दिखेगा। क्रिएटिव तरीके से आप नए नए आइडियाज़ के साथ इस टाइम पीरियड पर अपनी एजुकेशन के अंदर और फ़ायदा उठाने वाले हैं। अब यहाँ पर शुक्र देव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर, यानी कि आपने यहाँ ध्यान रखना है जितना हो सके। अगर आपका पूजा पाठ के अंदर इंटरेस्ट बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पूजा पाठ ज़रूर करिए, आपके लिए फेवरेबल है। किसके लिए फेवरेबल नहीं है पूजा पाठ? साथ ही साथ अपने फादर के साथ आपके रिलेशंस आपको अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपके फादर कोई सलाह दें तो ज़रूर मानिएगा उस सलाह को। अगर आपको इस टाइम पीरियड पर किसी तरीके की भी दिक्कत आती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने उपाय के तौर पे सिर्फ श्री सूक्तम का पाठ करना है, और साथ ही साथ आपने अपने घर की एंट्रेंस, जो आपके घर की एंट्रेंस है, वहाँ जितनी हो सके साफ़ सफाई रखिए। आपको इस गोचर के और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। आपको ये टाइम बहुत पॉजिटिवली निकलता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि के लिए बात करें तो ये गोचर आपके दूसरे भाव में है, यानी कि आपकी वाणी के अंदर एक ऐसी मिठास आ जाना कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होंगे। आपकी वाणी की वजह से आपका मान सम्मान आपको लोगों में होता हुआ दिखेगा। आपके नए रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपके फैमिली के अंदर यहाँ पर आपको पीसफुल चीज़ें होती हुई दिखेंगी। आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। जहाँ शनि का गोचर 9वें भाव में आपके वक्री होकर के आपके फादर के साथ कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप्स में आपको दिक्कत दे रहा है, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पर ये शुक्र का गोचर आपके लिए फ़ायदे ज़रूर लेकर के आ रहा है कि फैमिली के अंदर हार्मनी रहेगी, शांति ज़रूर बनी रहेगी। अब ये स्थिति आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर रहेगी कि आपको किसके रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर शुक्र है, यानी कि धन का आगमन भी होगा, पैसा ज़रूर आएगा, सेविंग्स बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। फैमिली के अंदर किसी तरीके की गेट टुगेदर होना,
जहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी सराउंडिंग आपको होती हुई दिखेगी। लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके किसी तरीके के भी झूठ बोलने से ज़रूर बचिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली सिचुएशन ज़रूर बन सकती है। और शनिदेव वैसे भी आपकी कुंडली में बकरी चल रहे हैं, तो झूठ से इस टाइम पीरियड पर जितना हो सके दूर रहना है। फैमिली के थ्रू आपको पैसा आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर किसी तरीके की पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी तो वो आपके लिए यहाँ पर सॉल्व होती हुई आपको दिखेगी। अच्छा काम करने से पहले किसी भी तरीके का अपने कुल देवता का या कुल देवी का ध्यान ज़रूर करिए, उनको रिस्पेक्ट ऑफ़र ज़रूर करिए, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 8वें भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर शुक्रदेव की ये दृष्टि भी आपका साथ देती हुई दिखेगी आपको कुछ तरीके से, जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी किसी तरीके की कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट थी वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिखेगी, क्योंकि ये बृहस्पति देव से चौथे में हो रहा है गोचर, 11वें से चौथा दूसरा भाव यहाँ पर ये गोचर है। तो यानी कि यहाँ पर आपको पुरानी इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट आना, अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस अच्छे होते हुए आपको दिखना, बहुत ज़्यादा बोलने से यहाँ पर आपको बचना पड़ेगा। जितना थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, किसी भी तरीके की बात आपको किसी के सामने रखनी है थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, सिचुएशन को समझिए, उसके बाद आपको जो बात अपनी जो पक्ष रखना हो वो आप रखिए, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपको यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आपको स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको यहाँ पर खर्चे से रिलेटेड दिक्कत आती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आपने गाय को गुड़ ज़रूर खिलाना है। गाय को आप गुड़ खिलाएंगे तो यहाँ पर आपकी फैमिली के अंदर और आपके इन लॉज से सबके आपके अच्छे रिलेशंस बनते हुए दिखेंगे और इनकम का फ्लो बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेगा। मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि के लिए गोचर आपके पहले भाव में है, बिल्कुल लग्न में ही, यानी कि यहाँ पर आप शौकीन होने वाले हैं। लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके का एटीट्यूड या ईगो अगर आप रखेंगे तो वहीं जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वही आपसे दूर भी जाते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ एक टाइम के ऊपर मल्टीपल टास्क की तरफ मत भागिए कि 2-3 काम एक साथ पकड़ लेंगे तो वो सिचुएशन आपके लिए दिक्कत वाली रहेगी। इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर नई चीज़ें सीखने के लिए अगर आप कला से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है आपके लिए। आपको जो भी कला इस टाइम पीरियड पर आप सीखते हैं आपको वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगी, अच्छे से यूटिलाइज़ होगी वो चीज़ बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पर देखें जिन लोगों की ढैया है उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी टेंशन्स आपको बढ़ती हुई ज़रूर दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने शनि देव की जब ढैया की बात करी थी मिथुन राशि वालों के लिए, तब भी मैंने बताया था कि इस टाइम पीरियड पर कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिए। वही चीज़ यहाँ भी है कि किसी बड़ी चीज़ या 2 से 3 चीज़ों के पीछे मत भागिए। और यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर ट्रांसफॉर्मेशन जो अगर आनी है किसी तरीके की काम के अंदर, तो यानी कि आप इस टाइम पीरियड पर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना कन्फ्यूजन्स इस टाइम पीरियड पर आपको परेशान करेगी, ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है। रिलेशनशिप्स को लेकर के भी आप एक तरफा बिल्कुल रहिए इस टाइम पीरियड पर। 2 जगह की रिलेशनशिप्स को इस टाइम पीरियड पर अगर आप हैंडल करते हैं तो दिक्कत आपके लिए आएगी, आप फंस सकते हैं, आपको परेशानी होगी। खुद के ऊपर खर्चे करते हुए आप इस टाइम पीरियड पर दिखेंगे तो आपके लिए जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ढैया का भी टाइम पीरियड है, कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा बेटर रहेंगी संभाल के रखेंगे तो। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव के ऊपर, यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके अच्छे होते हुए दिखेंगे, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस में जॉब के ऊपर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है ये टाइम। आपके बिज़नेस के अंदर आपको फोकस रहना पड़ेगा, इधर उधर अगर आप अपना ध्यान भटकाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। अपने बिज़नेस के ऊपर जितना हो सके फोकस रहिए इस टाइम पीरियड को, लर्निंग में ज़्यादा लगाइए एज़ कम्पेयर टू कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ें। लर्निंग के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर आपको इशू आता है, आपने उपाय के तौर पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के दर्शन ज़रूर करने हैं। आप जितने उनके दर्शन करेंगे मंदिर में जा कर के, उतनी आपकी सोची हुई चीज़ें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइम पीरियड पर अपने सोच रहे हैं वो आपकी यहाँ पर होती हुई आपको पूरी दिखेंगी, या उनसे रिलेटेड एक आपका एक इनिशियल आइडिया जो शुरुआती तरीके का प्रोसेस है कोई अटका हुआ आपका, वो पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। और ये रेगुलरली जाना है अपने मंदिर जो आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। कर्क राशि वालों की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए गोचर आपके 12वें भाव के अंदर होने वाला है, यानी कि शुक्र का उच्च का घर माना जाता है 12वां घर। यहाँ शुक्र फुल्ली सेटिस्फाइड है, हर तरीके की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते हुए दिखेंगे। शुक्र यहाँ पर आपको ऐश और आराम कराते हुए दिखाएंगे। किसी भी तरीके की टेंशन हो, हर टेंशन से आपको रिलीफ देने वाले शुक्र यहाँ पर
आपके आसपास बहुत सेटिस्फाइंग एनवायरनमेंट रहने वाला है, सब आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे, आप सबको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब भी शुक्र पॉजिटिव होते हैं, उच्च के होते हैं, यानी कि इंसान बहुत लोगों को सपोर्ट ज़रूर करता है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपके फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर किसी तरीके का आपका कोई काम रुका हुआ था, आपका वो काम पूरा होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपने बिल्कुल अंधविश्वास नहीं करना उस चीज़ के ऊपर कि किसी के ऊपर भी इस टाइम पीरियड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा। हाँ जी, आप किसी का सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड पर ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है वहाँ से आपको धोखा ज़रूर मिल जाए। साथ ही साथ अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस इस टाइम पीरियड पर आप लीजिए, बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। लेकिन आपका जो डिसीजन हो वो आपके बिल्कुल वेल नोन फील्ड से होना चाहिए कि जिस फील्ड के अंदर आप हैं उसी के अंदर आप बिल्कुल कोई ऐसा डिसीजन अपना ले रहे हैं पॉजिटिव, जिसका आउटकम आपको पता है कि क्या होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप बिना किसी चीज़ की जानकारी रखे किसी तरीके का डिसीजन ले लेंगे और उसको सोचेंगे कि वो पॉजिटिव ही काम करे, वो आपको सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर दे देगा डिसीजन, लेकिन वो पॉजिटिवली आपके लिए काम करे, वो चीज़ आपके लिए मुश्किल रहने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए जितना हो सके। शनि वक्री हुए आपके 7वें भाव के अंदर, यानी कि वहाँ पर जो शनि कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बना रहे हैं, यहाँ पर शुक्र आपको उस चीज़ से बचाने के लिए, सेव करने के लिए यहाँ पर हैं। अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए और अपने पार्टनर का सपोर्ट ज़रूर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने कलीग्स के बीच में जितनी हो सके पीसफुलनेस मेंटेन करके रखनी है। पीसफुल रहिए, अपने कलीग्स को सपोर्ट करिए और उनका सपोर्ट लीजिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर देखिए जब भी शुक्र अच्छी हालत में आते हैं, अच्छी पोजीशन पर होते हैं, तो आप जितना हो सके लोगों की सपोर्ट करिए और लोगों से सपोर्ट लीजिए। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर ध्यान रखना है आपके गुरु, बॉसेस, टीचर जो भी इस टाइम पीरियड पर आपको काफ़ी अच्छी सलाह दे, आपने उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं और सबको इक्वली डील करना है। किसी को भी अपने से अबव या अपने से नीचा नहीं समझना। बिल्कुल हर किसी के साथ आपके डीलिंग्स इस टाइम पीरियड पर काफ़ी अच्छी होती हुई आपको ज़रूर दिखेंगी। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, ब्राह्मण की किसी तरीके से आप सेवा कर सकें मंदिर के अंदर आप ज़रूर करिए। साथ ही साथ गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ पर शुक्र आपके लिए वो पॉजिटिव आपको स्टेप लेते हुए ही दिखेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि के लिए गोचर आपके 11वें भाव के अंदर है, यानी कि यहाँ पर आपकी जॉब से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी। बट यहाँ पर आप जितना हो सके जिन नए लोगों के साथ आप इस टाइम पीरियड पर रिलेशंस बनाते हैं, डीलिंग के टाइम, अपनी पब्लिक डीलिंग के टाइम या फिर अपने ऑफिस के अंदर, आपने जितना हो सके उनके साथ लॉयल रहना है। किसी भी तरीके की तेज़ चलाकी ज़्यादा नहीं करनी। ऑफिस के अंदर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स भी इस टाइम पीरियड पर आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा उनको झुक करके, क्योंकि आपके 6ठे भाव में शनि भी चल रहे हैं बकरी। तो यानी कि यहाँ पर ये सिचुएशंस आपके लिए सपोर्टिव रहने वाली है। अपने गुरु, बॉस, टीचर्स, इन सब लोगों की नज़रों में आप हार्ड वर्किंग होते हुए दिखेंगे कि आप अपनी तरफ से हर चीज़ के लिए नए आइडियाज़, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल भी रहने वाली है। यहाँ पर आपके ऑफिस के अंदर किसी तरीके का चेंज आना आपके पोजीशन के अंदर या आपके प्लेस के अंदर ये आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये पूरी की पूरी इसकी डिपेंडेंसी आपकी कुंडली के अंदर के ग्रहों के ऊपर आ जाएगी कि आपकी कुंडली के अंदर कैसे ग्रह होने वाले हैं। अगर आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस के ऊपर इस टाइम पीरियड पर कोई भी अपोजिट जेंडर का इंसान आपके साथ किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स करता है, तो आपने ध्यान रहना है कि आप अलर्ट रहें बिल्कुल ही, क्योंकि वरना यहाँ पर आपके ऊपर बात उल्टी पड़ती हुई आपको दिख सकती है। भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है ये टाइम। स्कूलिंग एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके नए आइडियाज़ जो आप लॉन्ग रन के अंदर बनाने वाले हैं, लॉन्ग रन के लिए अपने, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए आपके ये बहुत पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। किसी भी तरीके की आपकी रिलेशनशिप हो, बस लॉयल रहिए किसी भी सिचुएशन में आप हो, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। और आपको अपने बच्चों की तरफ से भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपने श्री सूक्तम का पाठ करना है, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा और ये डेली करना है। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो ये गोचर आपके 10वें भाव के अंदर होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती भी है तो आप खुद अपने पार्टनर का सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, आपको ज़रूर दिखेंगे। अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, चाहे आपके वर्क प्लेस की जगह हो या आपको किसी भी तरीके की डीलिंग करनी हो, पब्लिक डीलिंग, वहाँ भी आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन रहने वाली है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हो सकता है पब्लिक डीलिंग के बाद आपको यहाँ पर उस चीज़ का क्रेडिट ना मिले,
तो ये देख करके आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका काम ज़रूर बनता हुआ दिखेगा आपको, जो आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। नई तरीके की अचीवमेंट्स आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपके ऑफिस में आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी। यहाँ पर आप हर तरीके की पब्लिक डीलिंग में सबसे आगे रहने वाले हैं। जितना हो सके सब लोगों को सपोर्ट करिए, हर किसी को इक्वल समझिए, ना कोई आपसे अबव है ना कोई आपसे बिलो है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपने। यहाँ पर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम हो या आपके व्हीकल से रिलेटेड, आपके लिए वो पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ क्रिएटिविटी लेवल यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके माइंड के अंदर आपको खुद ब खुद ये चीज़ महसूस होगी कि आप चीज़ें काफ़ी एक अच्छे और पॉजिटिव लेवल के ऊपर ज़्यादा सोच पा रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। शुक्रदेव की इस गोचर के अंदर अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एक आउटकम गोल नहीं मिल रहा, जहाँ पर आप ध्यान से अपने वर्क प्लेस या अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग सोच सके, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप किसी के भी साथ डिनर पर जाएं, कोई भी पब्लिक मीटिंग हो, वहाँ पर आप कुछ भी खाएं पिए, पे आप नहीं करने, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मंदिर के अंदर शिव जी के ऊपर फूल ज़रूर चढ़ाइए। शिव जी के ऊपर ये सावन के टाइम पर आप जितने फूल चढ़ाएंगे आपके लिए और ज़्यादा आपकी सोच दृढ़ निश्चय वाली होती जाएगी। यानी कि आपको एक लॉन्ग टर्म के गोल्स आपके प्योरीफाई होकर के आपके सामने क्लियर होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो ये गोचर आपके 9वें भाव के अंदर होने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग आपको होती हुई बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। किसी भी तीर्थ स्थल के ऊपर आप जा सकते हैं, किसी भी मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर के अंदर यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आप ज़रूर जाएंगे। फ़ॉरेन से रिलेटेड आपका किसी भी तरीके का कोई काम रुका हुआ था वो आपको यहाँ पर पूरा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। सपोर्ट मिलता हुआ भी आपको दिखेगा आपकी फैमिली और बड़ों की तरफ से भी। तो यानी कि ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, ये आपको फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको फ़ायदा नहीं होगा। हार्ड वर्क करेंगे तभी यहाँ पर आपको सपोर्टिव सिचुएशन होती हुई ज़रूर दिखेगी। यहाँ पर आपको कोई एडवाइस दे अगर किसी तरीके की, तो आप उस एडवाइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि यहाँ पर जो एडवाइस इस टाइम पीरियड पर आपके किसी बड़े के थ्रू आपको आएगी वो आपको हर तरीके की मुश्किल सिचुएशन से निकालने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। अब यहाँ पर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 3रे भाव के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिखेगी, कॉन्शियस माइंड के अंदर आइडियाज़ आएंगे। देखिए इस टाइम पीरियड पर आपकी ढैया भी लगी है। यहाँ पर शनिदेव आपकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं, लेकिन शुक्रदेव यहीं पर आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी किसी भी तरीके की टेंशन है आप उसको अपनी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड इस टाइम पीरियड पर वहाँ फोकस करिए। तो आप जितना हो सके इस टाइम पीरियड पर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान रखिए। क्रिएटिविटी जितनी बढ़ाएंगे यहाँ पर शनि देव की ये ढैया भी आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की फिर भी दिक्कत आती है, उपाय के तौर पे आपने शाम के टाइम मंदिर में जा कर के जब आरती होती है शाम की, तब आपने माता के मंदिर में फूल ज़रूर चढ़ाने हैं अपनी तरफ से। ये आपको सिचुएशन और ज़्यादा आपकी पॉजिटिव होती हुई दिखेगी। यानी कि आपको किसी तरीके की भी टेंशन हो तो वो आपकी ठीक होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें, वृश्चिक राशि के लिए गोचर आपके 8वें भाव में है। 8वें भाव में शुक्र यहाँ पर आपको कुछ अच्छी चीज़ें देंगे, लेकिन कुछ वहीं पर दिक्कत भी करने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके के किसी हिडन रिलेशनशिप में थे या किसी तरीके से आपका किसी के साथ भी हिडन रिलेशन था कोई भी, वो यहाँ पर बाहर आने के पूरे चांसेस है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से जितना हो सके आप लॉयल और ठीक रहिएगा तो ही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज आपको बढ़ाता हुआ ये गोचर दिखेगा। यानी कि आपकी सेविंग्स में ये इफेक्ट डालने वाला है और पॉजिटिव तरीके से ही डालने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्किन रिलेटेड इशू यहाँ पर होने के पूरे चांसेस है। देखिए अष्टम भाव में शुक्र यहाँ पर स्किन से रिलेटेड इशू दे देते हैं, तो आपने उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अपने भाई बहनों के साथ जितने हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए। सडन इनकम आने के भी पूरे चांसेस हैं। यानी कि अगर आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी अपनी, वो आपको यहाँ पर सपोर्टिव होती हुई ज़रूर दिखेगी। जितना हो सके अपने इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए, मीठी वाणी रखिए उनके साथ, किसी तरीके की बहसबाजी के अंदर ना पड़े तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके 2रे भाव के ऊपर, आपके बोलने की नेचर इस टाइम पीरियड पर पॉजिटिव होने वाली है। लोग इस टाइम पीरियड पर आपकी बातों की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि किसी को कोई भी प्रॉमिस करते हैं, चाहे छोटे से छोटा प्रॉमिस आप करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको फुलफ़िल ज़रूर करना है। किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी कि आप कोई अपनी बात बोलें और उसको पूरा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फंसने के चांसेस या आपके साथ दिक्कत होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, स्पेशली आपके इनकम सोर्सेज के अंदर। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरीके की, तो आपने उपाय के तौर पे फ्रेंड्स या अपने किसी भी दोस्त के साथ आप कहीं पर खाने पीने जाते तो आपने वहाँ पर पे ज़रूर करना है।
और ये सावन का टाइम है, तो शिव जी की इस टाइम पीरियड पर पूजा और अर्चना ज़रूर करिए। पूजा अर्चना शिव जी की आप करेंगे, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स खुद मिलते हुए दिखेंगे। धनुराशि वालों के लिए बात करें तो गोचर आपके 7वें भाव में है, यानी कि यहाँ पर आपने अपने पार्टनर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पर आपके खर्चे होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे इस टाइम पीरियड पर। तो कोशिश करिएगा कि उनकी हेल्थ के ऊपर किसी तरीके का इशू आने से पहले ही आप उनके ऊपर थोड़ा सा खर्चा खुद ही कर दे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। जॉब और बिज़नेस के लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर के लोग भी आपके कलीग्स हों या आपके अंडर कोई वर्क करता हो या आपसे ऊपर के लेवल पर कोई काम करता हो, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, आपका साथ देता हो आपको ज़रूर दिखेगा। अपनी मदर का हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मदर के साथ किसी तरीके की बहसबाजी में मत पड़िए तो ज़्यादा बेटर आपका रहेगा। और साथ ही साथ आपके बिज़नेस के ऊपर किसी तरीके के कंपटीशन में आपका पैसा इस टाइम पीरियड पर लगना, ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। यहाँ पर अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है तो आपने ध्यान रखना है कि आपका बिज़नेस पार्टनर इस टाइम पीरियड पर आपके साथ हिसाब किताब पर आएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन हो आपने इम्पेशेंट नहीं होना। आपकी बातों के थ्रू और आपकी डीलिंग के थ्रू ही आपका पार्टनर हर चीज़ की आपके हर तरीके की सलाह के लिए मान जाएगा। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो यही सेम सिचुएशन आपके लिए दिक्कत बनाती हुई दिखेगी। अब शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है, यानी कि आप शौकीन होते हुए दिखेंगे। बड़ों से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। बड़ों की जितनी हो सके रिस्पेक्ट करिए और उनकी बात ज़रूर सुनिए। इंटरेस्ट बनेगा आपका किसी तरीके की नई फील्ड के अंदर, किसी नई नॉलेज के अंदर या किसी भी नए कोर्स के अंदर, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ आप नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और नए रिलेशंस इस टाइम पीरियड पर आपके डेवलप होंगे जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। उपाय के तौर पे आपने कपड़े अगर आप दान कर सके किसी को तो कपड़े ज़रूर दान करिए और साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है और बहुत अच्छा भी रहेगा। इनकम का फ्लो बढ़ता हुआ खुद ब खुद दिखेगा आपको। फिर मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि के लिए ये गोचर आपके 6ठे भाव में है, यानी कि यहाँ पर ये शुक्र का नीच का घर माना जाता है। शुक्र यहाँ मेहनत करते नहीं है, मेहनत लोगों से करवाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि आप खुद मेहनत करें ना करें, दूसरों से आप मेहनत ज़रूर करवाने वाले हैं और आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी तरीके की ज़िद पर अड़ेंगे तो इफ़ेक्ट आपको आपके रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें अच्छी होने वाली वो होने क्या वाली हैं। यहाँ पर आपकी आउटिंग्स आपके पार्टनर के साथ आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। सपोर्ट मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से आपको। तो यहाँ पर कोशिश करनी है पार्टनर के साथ किसी भी तरीके के टॉपिक को लेकर के, छोटी से छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना आपके रिलेशनशिप यहाँ पर स्पॉइल होने का भी चांस बना हुआ है। इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर मन नहीं लगेगा इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि आप खुद मेहनत नहीं करना चाहेंगे, आप दूसरों से मेहनत ज़रूर करवाना चाहेंगे। ये चीज़ आपको दिख सकती है। आपको अपोजिट जेंडर के लोगों से भी इस टाइम पीरियड पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और वो भी आपकी करी हुई बातों से ही मिलेगा। यानी कि आप खुद इस टाइम पीरियड पर लोगों के साथ अपने इतने अच्छे रिलेशंस तो रखने ही वाले हैं कि यहाँ पर वो आपके सपोर्ट में किसी भी तरीके की सिचुएशन में साथ आपके ज़रूर खड़े होंगे। अब यहाँ पर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें 12वें भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर काम करने से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप अगर खुद किसी तरीके के फिजिकल वर्क में, एक्टिविटी में इस टाइम पीरियड पर इंडल्ज होंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब आप दूसरों से काम करवा लेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर शुक्रदेव की इस दृष्टि के अंदर आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर आपने किसी को धोखा नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। उसी से आपको सेटिस्फेक्शन आएगी और साथ ही साथ आपने पार्टनर या किसी को भी अपने धोखा नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इस टाइम पीरियड पर किसी भी तरीके की आपके वर्क प्लेस के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो आपने उपाय के तौर पर कोई भी ब्रांडेड चीज़ अगर आप नहीं ले करके आ सकें, आप उसको लेकर के आ जाइएगा। आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और अगर आपका फ़ॉरेन से रिलेटेड, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी तरीके का काम आपका रुका हुआ है या अटका हुआ है तो आप किसी भी ब्राह्मण को यहाँ पर कपड़ों की सेवा कर सकते हैं। उनके लिए कपड़े ज़रूर लेकर के जाइए। आपके लिए ये गोचर खुद ब खुद बहुत पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखेगा। कुंभ राशि के लिए बात करें तो कुंभ राशि के लिए गोचर आपके 5वें भाव के अंदर है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपको आउटिंग्स आपकी होती हुई दिखेंगी। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरीके के आपके ईगो इश्यूज़ ना आए। अपने पार्टनर को इस टाइम पीरियड पर अगर आप दबा करके चलने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशंस आपके लिए ही उल्टी पड़ेंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर नए लोगों के साथ आपका घुलना मिलना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। साथ ही साथ आपने अपने पार्टनर के लिए जितना हो सके लॉयल रहना है। अपनी फैमिली का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड पर स्कूलिंग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है गोचर।
यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ को आप यहाँ पर डिटेल्ड तरीके में इस टाइम पीरियड पर आप ध्यान देने वाले हैं उसके ऊपर, तो जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया भी रहेगा। अब शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो 11वें भाव के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों में उठना बैठना आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। किसी भी तरीके से अपने से उम्र में कोई बड़ा हुआ आपसे, उसको किसी तरीके का प्रॉमिस करें तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर उस प्रॉमिस से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने किए हुए वादे से इस टाइम पीरियड पर हटेंगे तो यहाँ पर शुक्र आपको दिक्कत देनी ज़रूर शुरू कर देंगे, और आपके दोस्तों और आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपको ये चीज़ नहीं करनी। जितना हो सके उनके साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चलिए, ज़्यादा बातों को इधर उधर घुमाएंगे तो आपको सिचुएशन आपके ऊपर खुद ब खुद उल्टी होती हुई दिखेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आपको इस गोचर के टाइम पीरियड पर किसी तरीके की भी दिक्कत आती है तो एक ही उपाय से आपके 2 काम भी हो जाएंगे कि यहाँ पर आप शिव जी की सेवा ज़रूर करिए और उनके ऊपर फूल ज़रूर चढ़ाइए। शनि देव के गोचर में यहाँ पर आपकी ढैया यहाँ पर आपकी जो 7.5 वापस लगी है, मैंने आपको बताया था शनि देव के गोचर में कि आपकी ढैया वापस लग गई है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर करनी है, शिव जी की जितनी हो सके सेवा ज़रूर करिए। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि के लिए गोचर उनके 4थे भाव में, यानी कि यहाँ पर शुक्र को दिग्बल मिल गया है। तो अब बात करते हैं कि शुक्र यहाँ रिजल्ट कैसे देंगे दिग्बल में। आपको यहाँ पर फ्यूचर की चीज़ों के रिगार्डिंग, आपके जो भी प्लान्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी, आपके लिए जो पॉजिटिव रहने वाली है। बस आपने ध्यान रखना है किसी तरीके की आपने ज़िद नहीं पकड़नी अपने किसी नए शौक़ को लेकर के, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर अगर आप अपने नए शौक़ को लेकर के किसी भी तरीके की ज़िद पकड़ते हैं वो आपके ऊपर ही उल्टी होती हुई दिखेगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, और यहाँ पर अपनी मदर का कहना ज़रूर मानना है। किसी तरीके की वो आपको सलाह दें तो उनकी बात को फॉलो ज़रूर करिए। क्रिएटिविटी यहाँ पर आपकी एक तरीके का नया यूटर्न लेने वाली है और यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगी जो, और साथ ही साथ नए आइडियाज़ आपके इनोवेशन वाले आपको यहाँ पर एक नई हाइट दिलाते हुए ज़रूर दिखेंगे। लेकिन ज़िद्दी आपने नहीं होना, इस चीज़ को मैं आपको बार बार ज़रूर समझाऊँगा। किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी फील्ड में हो आप, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पर आपकी कला में निखार आता हुआ आपकी क्रिएटिविटी आपको बढ़ती हुई ज़रूर दिखेगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। अब यहाँ पर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि जो आपके 10वें भाव के ऊपर है, यानी कि अपने वर्क प्लेस के ऊपर आपको अपोजिट जेंडर के लोगों से फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पर उनके साथ किसी तरीके की अगर आपको पॉलिटिक्स होती हुई दिख रही है कि आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो आप अपनी तरफ से शांत रहिए। आप ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जितना शांत होकर के चलेंगे आपके शुक्र आपके लिए और ज़्यादा नए रास्ते खोलते जाएंगे। कोई अगर आपको कुछ कहता भी आप उसे कहने दीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जितना आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करेंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर और होती हुई आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेंगी। वैसे भी यहाँ पर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होने वाली है, तो ये जो आपका गुण एक आपको बनता हुआ दिख रहा है, आप उस पॉजिटिव गुण को ज़रूर यूज़ करिए अपनी पब्लिक डीलिंग के अंदर। यानी कि लोगों को कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन आप अपने मन की करिए, लेकिन यहाँ पर बिना किसी ज़िद के करिए। अगर इस गोचर के टाइम पीरियड पर आपको किसी तरीके की भी दिक्कत आती है, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे आपने शिव परिवार को जल ज़रूर चढ़ाना है और फूल ज़रूर चढ़ाने हैं सावन के टाइम पीरियड पर। शुक्र की रेमेडी यहीं से आपको सारे तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर दिखा देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर करिए, ताकि यहाँ पर शुक्र जो नए चेंजेस ला रहे हैं, जो फ़ायदेमंद सिचुएशंस लेकर के आ रहे हैं सबके लिए, वो सभी को पता लग सके। और यहाँ पर जितना हो सके इस सावन के टाइम पीरियड पर आप शिव जी की जितनी हो सके सेवा करिए, ताकि शिव जी आपकी हर तरीके की मनोकामना ज़रूर पूरी करें। यहाँ पर मैं आपसे आज के लिए इतने में ही विदा लेता हूँ। जय माता दी।